फेक पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, डराने धमकाने का, दबाने का। भिलाई की भलाई जिस प्रकार से हुई थी, देखिए, ऐसा चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल का फेलियर। तो ये तो हर्षोल्लास की बात है। इतने कांग्रेस पार्टी में इतने कम उम्र में तो कभी किसी को मौका नहीं मिलता। कोई भी कंफ्यूजन का जवाब हमारे पास नहीं है। चुनौतियां कहाँ नहीं है, चुनौतियां तो भिलाई में भी थी। युद्ध के मैदान में तो वीरता लड़ने को ही कही जाती है। पूरा बिलासपुर उनका समर्थन करेगा और हम कि वहाँ के लोग इनको 50 साल तक नहीं जाने देंगे। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दिखाई दी। इसी दौरान आज यहां पर एक विशेष बैठक रखी गई। विशेष बैठक के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं वीडियो। उपस्थित है, सबके मन में बहुत सारे तरह के भाव आ रहे होंगे। खुशी के भी आ रहे होंगे, चिंता के भी आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न घूम रहे होंगे दिमाग में। मेरे भी घूम रहे थे, कल मेरे भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे थे और उसके पहले भी घूम रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप खुद नहीं करते, जो परिस्थिति और प्रकृति कराती है। तो मैं इसको बिलासपुर से चुनाव लड़ना, मैं इसको यही मानूंगा कि ये ईश्वर की कृपा रही और ईश्वर के, भगवान के ऊपर वाले के कारण ये सहयोग बना। नहीं तो कभी ऐसा कोई विचार नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति, प्रकृति, ऊपर वाले ने ऐसी कोई योजना बनाई है तो अपना नैतिक धर्म ये बनता है कि हम वर्तमान में जिए, वर्तमान में अपना जो सर्वोच्च समर्पण इस पार्टी ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर हमारा सर्वोच्च समर्पण का भाव लेकर हम आगे बढ़े। ये मेरा नैतिक धर्म और हमारा नैतिक जिम्मेदारी ये कहती है। तो बस इतना कहना चाहता हूं, कोई भी कंफ्यूजन का जवाब हमारे पास नहीं है, उसका जवाब समय के पास है। तो हम लोग कंफ्यूज होना, सबसे पहले तो अपने आप को कंफ्यूजन से हटा लेते हैं। मैं भी अपने आप को इस मोड में कल सोच समझ कर लाया हूं कि मेरे पास किसी चीज का जवाब नहीं है, उसको समय के लिए छोड़ देते हैं। मेरे पास कुछ है या हमारे पास कुछ है तो वर्तमान की परिस्थिति है, वर्तमान की जिम्मेदारी है। और एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। अपना 100% देना है और उससे भी कुछ 1, 2, 10, 5% और एक्स्ट्रा निकल सकता होगा तो भी निकाल के वो प्रस्तुत करना है, समर्पण देना है। बाकी ऊपर वाला जो तय करेगा वो ठीक है, उसका स्वागत है। यहाँ बात किसी चीज की नहीं है कि आप जीतोगे कि हारोगे। बात इस चीज की है कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जा रही है या पार्टी आपको किसी विश्वास से भेज रहा है तो आप उसके लिए अपना सर्वोच्च योगदान दे दो, सर्वोच्च आप अपना उसके लिए निछावर कर दो। तो इस भाव से मैंने ये तय किया कि आप लोगों के से आशीर्वाद लेकर, आप लोगों से मार्गदर्शन लेकर, आप लोगों से अपनी बात कहकर मैं बिलासपुर के लिए आगे बढ़ूंगा। और मुझे पता है कि अगर बिलासपुर या देश या प्रदेश कहीं पर भी अगर देवेंद्र यादव को कोई पूछता है, जानता है या पहचानता है तो उसके पीछे कारण अगर है तो केवल और केवल एक कारण है, वो है भिलाई शहर और आप लोग। नहीं तो ना मेरी कोई हसरत है, ना मेरा खुद का कुछ बनाया हुआ ऐसा है। जो है वो भिलाई शहर ने दिया, आप लोगों ने दिया। और बिलासपुर में भी अगर कांग्रेस पार्टी 150 किलोमीटर दूर मुझे बिलासपुर में ये सोच रही है कि मैं बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकता हूं तो उसके पीछे भी भिलाई है और भिलाई की शक्ति है, आप लोगों की शक्ति है। मैं देश प्रदेश विभिन्न जगहों में पिछले समय में अपनी जिम्मेदारियां पार्टी की निभाया हूं, बस यही सोच के कि भिलाई में तो अपने परिवार के लोग हैं, वो सब समझते हैं, संभाल लेंगे, ठीक है, तभी बाहर जा पाता हूं। तो मेरा बस इतना कहना है कि अभी और कुछ नहीं सोचते। अभी तो जो युद्ध के मैदान में तो वीरता लड़ने को ही कही जाती है, ठीक है। जीत
या शहादत, सब वीर की निशानी है। ठीक है, तो वीर बनना है। ठीक है, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो वीर बनकर आएंगे, आप लोगों का सम्मान हमेशा बढ़ा रहेगा लोगों के बीच में। इस भावना से संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, और चुनौती को स्वीकार करेंगे। ठीक है, मेरा इस दौरान प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी से हमने बात की तो उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हमारे जीवन में हमेशा रही हैं और हम चुनौतियों को पार करते रहते हैं। बिलासपुर से लोकसभा टिकट मिली हुई है, क्या कहेंगे आज? कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार करूंगा। पूरी ईमानदारी से, लगन से बिलासपुर की सम्मानित जनता के विश्वास के साथ उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे और आगे चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए, ऐसा चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल का फेलियर जनता के सामने है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है और जनता में बेहद आक्रोश है। पिछले समय में जितनी वादा खिलाफी केंद्र की सरकार ने की है, वो सब पे जनता वोट करेगी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे? कौन सी समय बोलेंगे जाके? बिलासपुर के कल मेरा बिलासपुर जाना होगा। कल इंटरसिटी से मैं बिलासपुर जाऊंगा और वहाँ के जो हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, सभी से चर्चा करेंगे और जो स्थानीय भाव है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जनता से क्या कहेंगे, क्या अपील है आपकी? मेरी बिलासपुर की जनता से बस इतना अनुरोध है, निवेदन है, ये चुनाव आने वाले भविष्य का है और ये चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। मैं एक बात की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, आप लोग का विश्वास मेरे साथ रहता है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। हम जीवन भर आपके लिए आपकी आवाज़ बन के काम करते रहेंगे। एक लास्ट सवाल है भैया, सवाल ये है कि लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेसी, क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसा है कि फेक प्रोपेगेंडा के लिए फेक पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, डराने, धमकाने का, दबाने का। जनता देख रही है, इसका नुकसान होगा बीजेपी को। बिलासपुर से टिकट मिली है देवेंद्र यादव जी को, क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है, बिलासपुर की जनता को भी बहुत अच्छा है। ये जैसे अभी हम लोग देखा गया था कि भिलाई की भलाई जिस प्रकार से हुई थी, वैसी बिलासपुर की भलाई भी हम लोग अब शुरुआत कर दिए हैं और कल से हम लोग तैयारी पूरे लग जाएगी। क्या नाम है? जी, मैं भूपेंद्र यादव, पार्षद, नया कुर्सी पार्षद। आज खुशी का माहौल है और भैया को टिकट मिली है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बहुत ही हर्षोल्लास का हमारे आदरणीय लाडले विधायक जो कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और जहां तक मैं जान रहा हूं, बिलासपुर की तासीर जो वहां पर जो जातिगत समीकरण जो बैठ रहे हैं, उससे एक बहुत अच्छी जीत हासिल करेंगे देवेंद्र जी। काफी चुनौतियां रहेंगी मेरे सामने। देखिए, चुनौतियां कहाँ नहीं है, चुनौतियां तो भिलाई में भी थी, लेकिन इतिहास बदला और चुनौतियों को पार करके उन्होंने इतिहास को बनाया है और दोबारा लगातार जब भिलाई से विधायक बने हैं तो बिलासपुर से भी जीतेंगे, बहुत अच्छी जीत होगी कांग्रेस। खुशी का माहौल है और ये जो टिकट मिला देवेंद्र यादव को, युवाओं की आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ बनेंगे। और देवेंद्र यादव जो है जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आला कमान ने कांग्रेस की उन्हें सांसद का टिकट दिया और निश्चित तौर रूप पे पूरा बिलासपुर उनका समर्थन करेगा और हम निश्चित तौर पे वहाँ से जीत के आएंगे। कई पार्षद कांग्रेस के बीजेपी में शामिल है, उस पर क्या कहेंगे? वो सब जैसे नेताजी ने बताया, वो सब फालतू प्रोपेगेंडा है। ठीक है, चुनाव है तो सब अपना अवसर बनाते हैं, ठीक है, अपना प्रभाव है ये सब दिखाने के लिए वो सब करते हैं, फिर चुनाव होने के बाद वो फिर से अपने घर आना है उनको, तो ये सब बड़ा मुद्दा है नहीं। क्या कहेंगे भैया? इतने कम उम्र में जो मौका मिला है विधायक जी को, ये तो हर्षोल्लास की बात है। इतने कांग्रेस पार्टी में इतने कम उम्र में तो कभी किसी को मौका नहीं मिलता है। एमपी की सीट मिला बिलासपुर में, ये भी इतिहास रचने वाले हैं। और कम उम्र में जब महापौर बने थे ना, भिलाई में इतिहास रचे थे, तो विधायक इतिहास रचे दोबारा, विधायक रिपीट नहीं होता है। और एमपी भी इतिहास बनेंगे बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर का क्या लक्ष्य रहेगा? बिलासपुर का लक्ष्य रहेगा, ये तो हमारी मातृभूमि है भिलाई, वो हमारी कर्म भूमि रहेगी। ये तो हमारे भिलाई के लिए भी सौभाग्य है कि उस जैसे नेता का जो यहाँ के हजारों नहीं, बहुत सारे बेटियों का, महिलाओं का, माँ का, जो युवा लड़के हैं उनका, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अभी हमारे बिलासपुर का सौभाग्य है कि हमारा बेटा वहाँ जा रहा है नाम कमाने के लिए, और 100% अगर वो वहाँ से जीतते हैं और लोग उनको भरोसा करते हैं, तो ये बिलासपुर का सौभाग्य रहेगा कि वहाँ के लोग इनको 50 साल तक नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है।